नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। 19वां श्लोक 1.19। हाँ नमस्कार। ये वो श्लोक है जहाँ पांडवों के शंखनाद का असर बताया गया है। बिल्कुल। तो आज हम इसी श्लोक को थोड़ा गहराई से समझेंगे। मतलब सिर्फ शब्दार्थ नहीं बल्कि इसका जो असर हुआ उस पर ध्यान देंगे। सही। तो माहौल याद करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध बस शुरू होने को है, पांडव अपने शंख बजा चुके हैं। हाँ, तनाव एकदम चरम पर है। और तभी ये श्लोक आता है जिसमें कहा गया है वो भयानक घोष धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर गया और आकाश तथा पृथ्वी में गूंजने लगा। मुझे हमेशा ये लाइन चौंकाती है। हृदयों को विदीर्ण कर गया मतलब सिर्फ आवाज से ये कैसे हो सकता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? देखिए बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ कोई साधारण शोर नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था, आप कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक हमला आवाज से? हाँ, असल में पांडवों के शंखनाद ने कौरवों के दिलों में मतलब धृतराष्ट्र के बेटों के मन में एक गहरा डर और घबराहट पैदा कर दी। अच्छा। उनका आत्मविश्वास बिल्कुल हिल गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सब लड़ाई शुरू होने से पहले ही हो गया। ओहो। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ हार का डर नहीं था बल्कि ये शायद उनके अधर्म का एहसास था जो उनके अंदरूनी साहस को खाए जा रहा था। धर्म की जो शक्ति होती है उसका पहला एहसास। तो ये सिर्फ बाहरी डर नहीं, अंदर से टूटने वाली बात थी। और पांडवों की आवाज में ऐसा क्या खास था? क्योंकि शंख तो कौरवों ने भी बजाए थे। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। स्रोत बताता है कि दोनों तरफ के शंखनाद में बहुत फर्क था। कौरवों का शंखनाद ज्यादातर उनकी सैन्य शक्ति, उनके अहंकार का प्रदर्शन था। हाँ, वो तो था ही। लेकिन पांडवों का शंखनाद वो सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं थी, वो धर्म की स्थापना का उद्घोष था। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण खुद थे। धर्म का प्रतीक। बिल्कुल। इसीलिए जब उनके शंख बजे तो वो आवाज सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुकी, वो हर तरफ फैली। हाँ, ये बात की ध्वनि आकाश तथा पृथ्वी में गूंजने लगी। इसका क्या मतलब निकाला गया है? क्या ये बस कहने का एक तरीका है या इसका कोई गहरा अर्थ है? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ काव्य या अतिशयोक्ति नहीं मानता। विश्लेषण कहता है कि ये गूंज पांडवों की संख्या या बाहरी ताकत का प्रतीक नहीं थी। तो फिर किस चीज का प्रतीक थी? ये उनके पक्ष की नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थी। ये दिखा रहा था कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजपाट जीतना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना है। और इस उद्देश्य को आप कह सकते हैं दैवीय समर्थन हासिल था। अच्छा। तो ये गूंज जैसे पूरे ब्रह्मांड की गवाही थी कि धर्म पांडवों के साथ है। ये उनकी अंदरूनी शक्ति का प्रमाण था जो शारीरिक बल से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। समझ गए। तो एक तरफ है पांडव आत्मविश्वास से भरे हुए, धर्म उनके साथ, स्वयं भगवान उनके साथ। हाँ। और दूसरी तरफ कौरव जो अपनी सेना पर इतरा रहे थे लेकिन अंदर से इतने डर गए कि सिर्फ एक आवाज ने उनके हौसले तोड़ दिए। लड़ाई तो बाद में हुई, मानसिक रूप से तो वो पहले ही हिल चुके थे। बिल्कुल। ये मनोवैज्ञानिक पहलू तो है ही, पर स्रोत इससे और भी गहरे स्तर पर देखता है। ये श्लोक दिखाता है कि धर्म पर टिके होने का आत्मविश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये सिर्फ अपना हौसला नहीं बढ़ाता बल्कि विरोधी के मन में शक और डर पैदा कर देता है। वो आवाज सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, वो सच की, धर्म की अभिव्यक्ति थी। हाँ, और उस अभिव्यक्ति ने अन्याय पर खड़े आत्मविश्वास की नींव हिला दी। जैसा आपने कहा, एक भी तीर चलने से पहले ही नतीजा कहीं न कहीं मानसिक स्तर पर तय होने लगा था। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर सिर्फ एक ध्वनि, एक दृढ़ विश्वास की अभिव्यक्ति बिना किसी शारीरिक लड़ाई के किसी के दिल को विदीर्ण कर सकती है, तो ये हमें किसी भी संघर्ष में, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या जीवन की कोई और चुनौती, सच्ची निष्ठा और धर्म के पक्ष में खड़े होने की ताकत के बारे में कितना कुछ सिखाता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है।